जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हमें ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, अज्ञानी और मूर्ख यह नहीं समझ सकते कि मैं सर्वोच्च, शाश्वत और परम सत्ता हूँ, जिसका स्वरूप है परम आनंद। ये अज्ञानी लोग कौन हैं? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि ये अज्ञानी लोग उथले दिमाग वाले हैं जो सांसारिक सुखों की इच्छा करते हैं। केवल तुच्छ सुख के लिए ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे सभी मेरे पुरुषोत्तम तत्व या मेरे सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व से अनभिज्ञ हैं। वे मेरी सर्वोच्चता और सर्वव्यापकता को नहीं पहचानते। हालांकि अर्जुन, तुम पूछ सकते हो कि हे कृष्ण, क्या आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने के लिए विभिन्न रूपों में नहीं आए? हाँ, मैं सभी तक आसान पहुंच के लिए मानव रूप धारण करके नीचे आया। हालांकि क्या आप जानते हैं कि जब वे मुझे देखते हैं तो वे क्या सोचते हैं? वे मुझे अपने जैसा ही एक अन्य इंसान के रूप में देखते हैं, यह मानते हुए कि मैं कर्म का गुलाम हूँ और उनके जैसा ही पैदा हुआ एक मानव हूँ। लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हो पाता कि मैं कर्म के अधीन नहीं हूँ, समय से बंधा नहीं हूँ और मैं श्रेष्ठ, सर्वोच्च और सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, जो अज्ञानी और अल्प बुद्धि है, वे मेरे मनुष्य रूप में आने पर भी मुझे समझने और पहचानने में असफल रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा लोगों द्वारा उन्हें ना पहचाने जाने पर अपना दुख व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्द को महसूस करना, यह पहचानना कि श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी के उत्थान के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और जबकि कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि आप मानव रूप में आते हैं तो भी आप श्रीमन नारायण हैं और आप अपना वर्चस्व नहीं खोते हैं, और लगातार श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के दिव्य चरणों में शरण लेने का प्रयास करते हुए आइए हम पाठ करने का प्रयास करें और परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराएं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे।
परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। ॐ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है,
संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।